जय हिंद। अभी जो है आपको पता है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो हैं ये दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं मंच पर। और ये 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पे सामने आए। लेकिन इनके सामने आने का क्या रीजन है और इन्हें एक साथ में आने से किन पार्टियों को ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या शिवसेना को हार मिली है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी जो है वहां पे जीत बढ़ाई हुई है, वहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है। अभी जो है इन लोगों के ये साथ होने के पीछे का जो रीजन है वो सबसे पहला रीजन तो ये है कि आने वाले टाइम में और जो चुनाव होने वाले हैं, अगर ये दोनों भाई एक साथ नहीं आते तो शायद उस चुनाव में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि जो पार्टी आज से 20 साल 25 साल पहले इतना ज्यादा मजबूत पार्टी थी, शिवसेना नाम से जानी जाती थी, आज उस पार्टी को मोदी जी ने और अमित शाह ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज उस पार्टी को कांग्रेस के हाथ मिलाने लिए मजबूर कर दिया और कांग्रेस ने लास्ट में शिवसेना से हाथ मिलाने लिए मजबूर हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये लोग विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि महाराष्ट्र में हिंदी मराठी को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये चीजें जो है शिवसेना का धमकी है, उद्धव ठाकरे का धमकी है। अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है उसे थप्पड़ बजाओ, ये जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी शिवसेना से हाथ मिलाई पड़ी है, अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ हो चुके हैं। क्या शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली है? और अगर शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाती है फिर वहां पे हिंदी और मराठी का जो प्रॉब्लम है, जो हिंदी मराठी का विवाद है, फिर वहां पे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ महाराष्ट्र में रहने लिए मराठी ही बोलना जरूरी है? क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव में आपको पता है कि कांग्रेस चाहती है कि वहां पे कांग्रेस का सत्ता आवे। और जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है वो यूपी और बिहारियों की वजह से ही चल रहा है। महाराष्ट्र नहीं चाहता है कि यूपी और बिहार के जो मजदूर हैं वो वहां पर जाएं, वहां पर रहें। महाराष्ट्र का मानना ये है, उद्धव ठाकरे का मानना ये है कि जो बिहार के जो यूपी के लोग हैं ये लोग अपने यहाँ ही रहे, हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि अगर कांग्रेस शिवसेना से हाथ मिलाती है तो क्या ये एक्सेप्ट करने वाली है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा वो बोलता है, कांग्रेस पार्टी ऐसी बोलती है, तो फिर जाहिर सी बात है बिहार चुनाव में बीजेपी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि फिर बिहारी जो है उन्हें समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनका नहीं हो सकती है। अब आप सोचिए, जो शरद पवार महाराष्ट्र के चाणक्य बोले जाते थे, जो शिवसेना पार्टी इतना टाइम से मुंबई महाराष्ट्र की सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई थी, आज आज जो है उस पार्टी की क्या हालत हुई पड़ी है आप तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि गुजरात के दो चाणक्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये सब कुछ करके सामने लाया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि दोनों भाई तो 20 साल बाद इकट्ठा तो हुए हैं और इकट्ठा होने बाद अभी जो इनका बयान आया, जो पेपर न्यूज पेपर आया, उसमें ये भी पता चला है कि वहां पे कांग्रेस और सपा एनएसपी ये सारे कार्यकर्ता जो है वहां पे मौजूद थे। तो सवाल फिर वही उठ रहा कि अगर ये लोग वहां पे मौजूद थे
क्या शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाली है बीजेपी से, या कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में शिवसेना से दूर जाने वाली है? तो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र और बिहार दोनों अब जरूरी नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना से हाथ मिलाती है तो फिर बिहार में इन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये बिहारियों को लेकर चलते हैं तो महाराष्ट्र में इन्हें जो है शिवसेना पार्टी से दूर जाना पड़ेगा। तो अब शिवसेना के लिए क्या विकल्प है? शिवसेना लिए पता है, शिवसेना तो कि शिवसेना के नाक में दम करने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी है। और इसलिए जो है अगर भविष्य में कभी हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो जो है वहां पे वो बीजेपी से ही हाथ मिलाने वाले हैं। और जब वो बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो वहां पे फिर हिंदुत्ववादी जो है शुरू होने वाला है। जिन हिंदी को लेकर आज जो विवाद चल रहा है, वही हिंदी जो है फिर महाराष्ट्र में बोले जाने लगेगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है? आपके अनुसार क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।